वंदे मातरम शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है टैप के फॉर्म भरे जा रहे हैं और कई लोगों ने जो एलिमेंट्री सेक्शन है उसमें कई अधिकांश लोगों ने टैप के जो फॉर्म है वो भर लिए होंगे, लेकिन कुछ लोगों के फॉर्म भरने में कुछ समस्या आ रही है और कुछ और भी नियंत्रण अधिकारी वगैरह के संबंधित समस्या आ रही है। तो उसके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब जैसे एक तो मैं आपको बता दूं कि इस तारीख क्या है, टैप के फॉर्म जो भी है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 6 मई जो जनवरी से जून तक है उसको कैसे आपको पढ़ना है। तो जैसे जो तारीख है वो एक बार आपको मैं बता देता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1-2 शिक्षक और संस्था प्रधान है, उनके लिए 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक यानी आज उनके लिए अंतिम तारीख है टैप फॉर्म भरने की। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1-2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत है उनके लिए 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक टैप के फॉर्म भरे जाएंगे। और माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल स्कूल के शिक्षक और संस्था प्रधान, इन सभी के लिए जो टैप भरने की जो तारीख है वो 7 नवंबर से 14 नवंबर तक है। तो ये एक तो आप तारीखें याद रखें, क्योंकि इस बार टैप भरना अनिवार्य भी है और इसके अलावा इसमें लिखा हुआ कि अगर टैप नहीं भरा जाएगा तो आपको जो भी वेतन वृद्धि से संबंधित जो भी है वो कार्रवाई होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि टैप का फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन पे जो भी स्टाफ आईडी है और पासवर्ड करके लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में यहाँ जैसे अप्लाई में पहले फॉर्म्स में जो टैप आता था अब वो अप्लाई में आएगा। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो पोस्टिंग, डेपुटेशन, अप्लाई फॉर ट्रांसफर वगैरह इसके नीचे है टैप 2022 पार्ट 1, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2022 से जून 2022 यही आपको पढ़ना है। अब इसमें जैसे यहाँ आ जाएगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23 भाग 1। अब इसमें शिक्षक या संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा, जो आपके स्टाफ लॉगिन में जो भी आपका नाम है वो आ जाएगा। एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी की एनआईसी आईडी आ जाएगी और मोबाइल नंबर कार्मिक का आ जाएगा, कार्मिक का जो मूल पद है और सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ जैसे 2 ऑप्शन है, एक तो है जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 और 6 मई, दूसरा है जुलाई 22 से दिसंबर 22। तो अभी जैसे प्रथम जो है उसका जनवरी 22 से जून 22 तक का भरना है। तो यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है भाग 1 वाला। और यहाँ इसके टैप के 3 भाग है, भाग 1 है, भाग 2 और भाग 3। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि आपके जो सब्जेक्ट है वो यहाँ शो होने जरूरी है। और सब्जेक्ट कौन से शो होंगे कि वर्तमान वर्ष में पढ़े जाने वाली कक्षाएं और विषय जहाँ विद्यालय लॉगिन से इस सत्र 2021-22 में मैपिंग किए हुए विषय प्रदर्शित होंगे। यानी कि ये जो फॉर्म है वो जनवरी 22 से जून 22 यानी पिछले शैक्षणिक सत्र का भरा जा रहा है। तो पिछली बार आपके जो भी सब्जेक्ट थे वो यहाँ आपके शो होने चाहिए, आपके क्रमांक हो जाएंगे, क्लास हो जाएगी और आपका विषय शो होना चाहिए। अगर ये शो नहीं हो रहा है तो आपका फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले तो आप ये देख लें कि ये सब्जेक्ट आपके शो हो रहे हैं। उसके बाद में अब यहाँ से दूसरा जो ऑप्शन है, कॉलम है, उसमें है कि विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति कितनी रही। अब इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं कि विद्यालय में कितनी रही। तो इसमें जैसे एक तो है 60% से कम, 60 से 80% और 80% से अधिक। तो जो भी आपके लागू होता हो आप उसके हिसाब से ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में दूसरा है कि अन्य विभाग या संस्थान में प्रतिनियुक्त या शैक्षिक गतिविधि में रहे हैं, हाँ या ना। अगर यहाँ जो ऑप्शन है हाँ या ना दोनों का ऑप्शन है, अगर हाँ है तो हाँ लिखना है, ना है तो ना लिखना है। और कितने दिनों के लिए आप रहे हैं तो वो यहाँ आपको शैक्षणिक दिवस, अगर मान लो यस कर रहे हैं आप तो यहाँ आपको शैक्षणिक दिवस लिखने हैं। गैर शैक्षणिक कार्य में अगर आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो आपको वो यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद में 1.3 यानी जो तीसरा पॉइंट है कि कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। अब जैसे ये कौन कौन सी रेटिंग देनी है, जैसे संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है तो भी आपको कॉलम 4 पीओ द्वारा जो भरा जाना है। इसके अलावा बाकी कॉलम है वो खुद भरने। अब इसमें है कि अगर आप औसत से कम देना चाहे तो 1 नंबर आपको फीड करना है। औसत अगर आपका कार्य मूल्यांकन है तो 2 नंबर, अच्छा है तो उसके लिए 3 नंबर, बहुत अच्छे के लिए 4 नंबर और उत्कृष्ट के लिए 5 नंबर। अब यहाँ आपको खुद की जो मार्किंग है वो यहाँ आपको करनी है और यहाँ नियंत्रण अधिकारी की मार्किंग की जाएगी। यानी नियंत्रण अधिकारी जो भी आपके होंगे वो मार्किंग होगी और नियंत्रण अधिकारी को आपके आगे सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी है। और दूसरी बात, नियंत्रण अधिकारी कौन होगा इसके संबंध में मैंने विस्तार से बताया हुआ है। उस वीडियो को मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप पता कर सकते हैं आपके नियंत्रण अधिकारी कौन होंगे। अब जैसे पहला है कि छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। 1 से 5 तक आपको इसमें अपनी जो भी है रेटिंग देनी है। उसके अलावा दूसरा, रणनीतियों को पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा को समर्थन देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है कि शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, नीतियों और विधानों की जाँच करते हैं। आपके जो भी इसमें आप 1 से 5 तक जो भी
क्योंकि स्वयं मूल्यांकन करना है तो आपको खुद को यहाँ मार्किंग करनी है। शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों विनियमों नीतियों विधानों की जांच करते हैं, शिक्षण कार्य से संबंधित सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं, ये आपको करना है। उसके बाद में पेशेवर ज्ञान और समझ के संबंध में है कि अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार और विकास के संबंध में अद्यतित रहते हैं और कक्षा में पढ़ाने या सीखने की शैलियों को पहचान कर पाते हैं, विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं और उनके अनुसार अध्यापन की जरूरतों का वर्णन करते हैं। इसमें जो भी आपकी रैंकिंग है आप अपने हिसाब से रैंकिंग यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है कि व्यावसायिक और अभ्यास और योग्यता, इसमें विद्यार्थीवाद जरूरतों को शामिल करते हुए पाठ योजना बनाते हैं, तो आपको उसमें 1 से लेकर के 5 तक की रैंकिंग देनी है। सहकर्मियों को उनके शिक्षण कार्य में सुधार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन रचनात्मक प्रक्रिया प्रदान करते हैं, कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर छात्रों के अध्ययन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जो भी इसमें आप देना चाहें, ये सारे कॉलम है, 17 कॉलम है, 1.3.7 है, तो ये सब आपको करना है। इसके बाद में व्यावसायिक विकास और वृद्धि है, इसमें भी आपको स्वयं को सीखने की जरूरत की पहचान कर आवश्यक शिक्षण अभ्यास पर चिंतन करते हैं। इस तरीके से ये आपको 1 से 5 तक करना है। और इसका जो भी योग होगा वो योग अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, योग आपको नहीं करना है। और यहाँ से उसी के आधार पर आपके जो भी रैंकिंग है, जैसे इसमें लिखा हुआ है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रदान को या शिक्षक को दी गई रैंकिंग है। ये रैंकिंग के संबंध में आपको जिस कॉलम में टिक करना है। और इसमें लिखा है कि ये सुनिश्चित कर लें कि एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम में और उसके विषय प्रविष्ट अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है कि संस्था प्रदान के कार्य के संबंध में टिप्पणी के संस्था प्रदान का कार्य का समग्र मूल्यांकन, इसमें संस्था प्रदान का कार्य कैसा है, उसमें से आपको औसत से कम, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, जो भी आपको ठीक लगे उसमें आपको इसमें क्लिक करना है। और यहाँ नियंत्रण अधिकारी का इस बॉक्स में आपको नाम लिखना है, मोबाइल नंबर इनके लिखना है और यहाँ सेव ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी साइट प्रॉब्लम कर रही है तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ। तो जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपके इस तरीके से डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन जो ये मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में आपको इसका सेकंड पार्ट यहाँ से करना है। तो सेकंड पार्ट में भी जैसे अप्लाई में जाकर के अब इसमें जैसे ये यहाँ से सेकंड पार्ट पे आपको क्लिक करना है। और सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है कि एक तो लिखा हुआ है कि शिक्षक या संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में लिखना है। यानी सबसे जो मुश्किल चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती, उसको 1 नंबर देना है, उससे कम को 2 नंबर और उससे कम को 3 नंबर। तो इस तरीके से आपको यहाँ से 1, 2, 3 जो भी इसमें से सेलेक्ट करके आपको 3 नंबर देने हैं। उसी के बाद में दूसरा जो एक तो है 1.6 और दूसरा 1.7 जो पॉइंट है, इसमें है इस शिक्षक या संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों की आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। यानी सबसे अधिक आवश्यकता किस प्रशिक्षण की, उसको 1 नंबर देना है, फिर सेकंड वाले को 2 नंबर और तीसरे नंबर पे है तो इसमें से जैसे यहाँ विज्ञान, गणित है, अंग्रेजी है, करियर मार्गदर्शन है, विद्यालय प्रबंधन है, बुनियादी साक्षरता ज्ञान वगैरह, इनमें से आपको जो भी जिसकी जरूरत है वो आपको 1 से लेकर के 3 तक आपको यहाँ रेटिंग देनी है। और जैसे यहाँ ये मैंने भरा हुआ है तो इसको अब जैसे 1 से 3 तक देनी है। तो जैसे यहाँ इसमें 2 नंबर रेटिंग दे दी, किसी में 1 देना है आपको, और सबसे ज़्यादा जिसकी जरूरत है उसको आपको 1 कर देना है। उसके बाद में 1, 2, 3 तक आपको यहाँ फीडिंग करनी है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको, ये साइट थोड़ी बार बार आउट हो रही है तो मैं इसको लॉगिन करके आपको बताता हूँ। 1 से 3 की जो भी रैंकिंग है वो देने के बाद में यहाँ आपको 1.8 जो मॉड्यूल है इसमें आना है, जिस शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित जो बॉक्स है उसमें आपको राइट या क्रॉस का निशान करना है। अब जो भी चीज़ आपने प्राप्त की है या जो भी आपका योगदान रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे पहला है कि विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, अगर कोई पुरस्कार प्राप्त किया तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। लेखन कार्य में अगर कोई किया तो ये, कोविड-19 में आपने कार्य किया तो ये करना है। रंगोत्सव में प्रतियोगिता में भाग लिया है या अन्य कोई योगदान दिया तो उसको आपको क्लिक करके यहाँ से आपको सबमिट करना है। और ये सबमिट करने के बाद में आ जाएगा डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद में जैसे यहाँ दोबारा यहाँ से आज जैसे मैं आपको ये फॉर्म भरा हुआ लेकिन लास्ट तारीख इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रही है, तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि किसी भी फॉर्म के लिए आप लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें, आपको हमेशा शुरुआत में ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है ताकि बाद में आपकी कोई समस्या नहीं आए। अब जैसे यहाँ आएंगे तो आपके भाग 3 है वो यहाँ खुल जाएगा। अब भाग 3 में आपको क्या क्या करना है, तो जैसे भाग 3 का जो पहला है उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधित सूचना। यहाँ आपको ये भाग है वो 1 जनवरी 2022 से 30 जून तक जिनने भी आपने प्रशिक्षण लिए हैं उनकी आपको यहाँ डिटेल्स भरनी है, कौन सा प्रशिक्षण लिया, कौन से वर्ष में लिया,
कार्यशाला की अवधि कितनी थी, कितने दिन की थी, उसमें आपकी भूमिका शिक्षक के रूप में थी, किसके रूप में थी। अब जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ कॉलम के रूप में कि जैसे कॉलम में जो भी यहाँ दिया हुआ है कि डाटा के लिए 5-7 में से 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी कोड भरें। जैसे कॉलम 5 के लिए शिक्षक है तो 1 भरना है, प्रधान अध्यापक है तो 2 भरना है, प्रशिक्षक अगर आपने भाग लिया प्रशिक्षक के रूप में तो 3 भरना है। इसके अलावा सामग्री निर्माता के रूप में 4, और कॉलम 7 के लिए जैसे ये कॉलम 7 है, प्रशिक्षण आयोजित करता कौन है, डाइट के लिए 1 भरना है, समग्र शिक्षा के लिए 2, SART के लिए 3, गैर सरकारी संगठन उनके लिए 4 भरना है। तो इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। अब मान लो आपके जो अगर डिटेल्स नहीं आ रही है तो आप यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स में जा करके यहाँ आपकी जो भी ट्रेनिंग है, आप जैसे यहाँ रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ निष्ठा की जो भी आपकी ट्रेनिंग की आपने, तो यहाँ से आपकी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह निष्ठा की वो शो हो जाएगी। तो ये आप एक बार देख लें कि आपकी जो भी ट्रेनिंग है वो निष्ठा की एक बार देख लें, और उसी के आधार पे आपको यहाँ से ये क्लिक करना है। तो ये निष्ठा की ट्रेनिंग होगी। अब यहाँ से आपकी ट्रेनिंग सारी बदली, उसके बाद में आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण किया तो प्राप्त किया तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है कि कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक दें। यानी इसमें आपकी खुद की राय देनी है। अगर औसत से कम है तो 1 नंबर देना है, औसत है तो 2 नंबर, अच्छा है तो 3 नंबर, बहुत अच्छा है तो 4 नंबर, या उत्कृष्ट है तो 5 नंबर। और जैसे पाठ्य पुस्तक और पाठ्य सामग्री कैसी है, अच्छी है तो आपको 4 नंबर, 3 नंबर देना है, बहुत अच्छी है तो 4 नंबर, और उत्कृष्ट है तो 5 नंबर। प्रशिक्षण कार्यक्रम, MDM राशन की वितरण व्यवस्था, CBO कार्यालय की प्रशासन की कार्यशैली, POU की UCO की कार्य प्रशासन की कार्यशैली, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली, या जो भी आपके यहाँ से आप जो भी इसमें मार्किंग देना चाहें वो मार्किंग आपको यहाँ देनी है। SMC गतिविधियों का विद्यालय में सहयोग, और यहाँ से और विद्यालय निरीक्षण में अधिकारियों के परीक्षण का स्तर, ये सारे आपको यहाँ से फीड करने के बाद में यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा, और इस तरीके से ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब पिछली बार की तरह इसमें न तो इसमें कोई OTP वगैरह आएगा, ना फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा, ना कोई भी लॉक का ऑप्शन अभी शुरू हुआ है। तो फिलहाल जहाँ तक मुझे जानकारी है टैब के फॉर्म में आपको यहाँ तक डाटा जो इंसर्टेड सक्सेसफुली या जो सक्सेसफुल का मैसेज आता है यहाँ तक आपको करके छोड़ देना, क्योंकि इसके आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर और भी कोई अपडेट होगी तो मैं जल्दी वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। और अगर आपने नियंत्रण अधिकारी के संबंध में जानकारी चाहे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने सभी जितने भी शिक्षक साथी हैं उनके कौन कौन नियंत्रण अधिकारी होंगे उनके बारे में विस्तार से पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और कोशिश ये करें कि जो भी नियमानुसार जो शेड्यूल दिया हुआ है उसी के अनुसार आप टैब को फॉर्म भरें, और अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें, क्योंकि अंतिम तारीख जैसे अभी मैंने आज देखा है तो कई बार साइट है वो आउट हो रही है, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र अपना जो टैब है वो फॉर्म सबमिट कर दें। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।